कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी महिलाएं पीड़ित हैं। और जो महिलाएं पीड़ित हैं वो अपना बात रखना नहीं जानती हैं, एक थाने पर जाके एप्लीकेशन देना नहीं जानती हैं कि क्या होता है एप्लीकेशन, ये बताइए वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगी। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में जानेंगे नहीं, तो हम अपने अधिकारों के बारे में किसी से कैसे लड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने अधिकारों को जानना है कि अब महिलाओं को अपने जागना है, महिलाओं को भी जगाना है कि महिलाएं जागे। जाग जाए अगर देश की नारियां, जाग जाए अगर देश की नारियां, देश यूं ही बदलता चला जाएगा। ना जीतेंगे पुरुष ना हारेगी नारियां, चमन यूं ही महकता चला जाएगा, चमन यूं ही महकता चला जाएगा। तो हमें जागने की जरूरत है। पहले क्या था, पहले हमें आगे आने में रोका जाता था। तो मैं उस समय की बात बताती हूँ। नारी तुम कमजोर नहीं हो, कमजोर बताया गया तुम्हें। शुरू से कमजोर नहीं रही है नारी, उन्हें कमजोर बता बता के घर में रखा गया है। तो नारी तुम कमजोर नहीं हो, कमजोर बताया गया तुम्हें। अब तुम पिता के हक में रहोगी, यही बताया गया तुम्हें। तुम पिता के हक में रहोगी, यही बताया गया तुम्हें। अब सबसे पहले ना पिता के घर हक मिलता है, ना पति घर हिस्सेदारी। अभी भी है समाज में, सारा धन दौलत पति के नाम है। पति मर गया तो पत्नी के नाम होगा, बच्चों के नाम होगा, नहीं तो पत्नी के नाम कुछ नहीं है। तो क्या होता है, पति के घर ना हक मिलता है, पिता के घर ना हक मिलता है, पति के घर ना हिस्सेदारी। अब बस तुम अपना फर्ज निभाओ, यही बताया गया तुम्हें कि बस फर्ज निभाती हो, यही बताया गया। लेकिन अब वो समय नहीं रहा है कि हमें कोई फर्ज बताए और केवल हम अपने फर्ज निभाते रहे। फर्ज के साथ साथ हम अपना कर्म करना है, हमें अपना अधिकार जानना है, अपने अधिकारों का लाना है। 50% की अधिकारी है महिलाएं, आधे की हकदार है। संविधान द्वारा आधे की हकदार है हम, फिर हम पीछे क्यों रहेंगे। हमें पीछे नहीं रहना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, क्योंकि हमारा आधा का हक है। हम नहीं जानते थे कि हमारा आधा का हक है तो हम लोग चुप रहते थे। अब हम जान गए हैं कि हमारा आधा का हक है, हम चुप रहने वाले नहीं है। हमारा पिता के घर भी हक है और पति के घर भी हिस्सेदारी है, यह आप लोगों को समझ लेना है। बच्चे कहेंगे कि मैडम जी हमारे लिए कुछ कह नहीं रही है। तो बेटा पे बेटे होते हैं, बेटा तो घर के चिराग है। आप लोग दुखी मत होइएगा, आप लोग के लिए भी मैं कह रही हूँ। बेटा घर का चिराग है तो बेटी घर की बहार है, बेटा घर का चिराग है तो बेटी घर की बहार है। बेटा घर का मधुबन है तो बेटी घर की उपवन है, बेटा घर का मधुबन है तो बेटी घर की उपवन है। दोनों के बिना यह समाज नहीं चल सकता, दोनों के बिना यह सृष्टि नहीं चल सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए हमें कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना यह जिंदगी अधूरी है, यह समाज अधूरा है, पूरा संसार अधूरा है। इसलिए हम दोनों साथ रहकर आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं समाज में जिन्हें ठोकर मार दिया जाता है। पुरुष कहते हैं कि तुम हमारे बिना कैसे चलोगी, लेकिन वो तो ठोकर मार दिए, लेकिन समाज हमें ठोकर नहीं मारा है। हम समाज को लेकर चलेंगे। एक का सुख नहीं होता है, समाज का सुख सबसे बड़ा होता है। एक के साथ आप जिंदगी नहीं गुजार सकती, समाज रहेगा तो आप पूरा जीवन गुजार लेंगे। तो सबसे बड़ा हमारा समाज है और समाज के लिए हम अपना निरंतर आगे चलेंगे। तो हम नारी हैं, तो नारी क्या है, निरंतर चल रही हूँ मैं। नारियां निरंतर चलती हैं, घर से लेकर बाहर तक। घर में क्या है, बच्चे जब होते हैं तो महिलाएं ही संभालेंगी, सबकी डांट महिलाएं ही सुनेंगी, खाना महिलाएं ही बनाएंगी। अपना कर्तव्य समझती महिलाएं, कभी पुरुष को नहीं कहती हैं कि आप बर्तन धोइए, कभी नहीं कहती हैं आप रोटी बनाइए। एक गिलास पानी है तो पति कहेंगे एक गिलास पानी देना, अपने लेके पीते नहीं है, एक गिलास पानी दो। पति मांगते हैं, पत्नी भी चुप रहती है, कहती है हमारा अधिकार है, हम पति को पानी देंगे। क्या है, यह संस्कार है, यह संस्कार है हमारे माँ बाप का दिया हुआ, हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारी भारतीय सभ्यता का यह संस्कार होना चाहिए। हमारे
लड़कियों में, हमारे बच्चियों में, हमारी महिलाओं में, क्योंकि यही संस्कार हमें आगे ले जाता है। अगर हम संस्कार नहीं होंगे, हमारे अंदर संस्कार नहीं होगा, तो हम पति का आदर नहीं करेंगे, पिता का आदर नहीं करेंगे, भाई का आदर नहीं